उपस्थित हमारे अग्रज परम आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री डॉक्टर दिनेश चंद दुबे जी, डॉक्टर रामजीत सिंह जी, जिनके बुलावे पर आज यहाँ आने का ये अवसर मिला, डॉक्टर नीतीश चंद दुबे जी, सीएमडी बर्नेट होम्योपैथी, नीरज जी, डॉक्टर अभिमन्यु पांडे जी, डॉक्टर उमंग खन्ना जी, डॉक्टर एसबी तिवारी जी, डॉक्टर एसएम सिंह जी, सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक। किसी ने कहा है समंदर के लिए कि कुछ बात है तेरे खारेपन में है समंदर, वरना हर मीठी नदी तुझसे मिलने नहीं आती। आज आपके इस सागर को, डॉक्टरों के उमड़े इस सैलाब को देख के, मैं 2 वर्ष अभी नहीं हुए मुझको आयुष का मंत्री उत्तर प्रदेश में मैं बना हूँ। एक बार और मेरे साथ शायद इस संस्था के नाम, जिसका नाम है बर्नेट होम्योपैथी, काशी में, बनारस में इन लोगों का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भी कुछ मुझको सुबह से शाम तक गलतफहमी ऐसी हुई कि आया किसी ने नहीं, और मेरा नाम पोस्टर पे चारों तरफ लोग मुझसे पूछते रहे, मैंने किसी ने मुझको इनविटेशन ही नहीं दिया। तो वो जो उस कार्यक्रम की अनुपस्थिति थी, शायद आज इस कार्यक्रम में दिए गए समय ने मुझसे पूरा करा लिया कि मैं न जाने कब से जाना चाहता था। सुबह 10 बजे आके आपके गेट से लौट गया। बड़े भाई ब्रजेश मिश्र जी सुबह आए तो मेरे यहाँ से फ़ोन गया, तो किसी ने कहा कि आप उद्घाटन सत्र में चले आइए। मैं गेट तक आया, तब तक हमारे अग्रज, इनके यहाँ से मैसेज आया कि उस कार्यक्रम में आपको मेरे साथ रहना है। आदरणीय अश्विनी चौबे जी का यह मेरे लिए आदेश जैसे था। मैं इस गेट से वापस चला गया, सुबह 10 बजे की बात है। एक बार वापस चला गया, मेरा टाइम जो था वो 1 बजे का था। बनारस दैनिक जागरण के संपादक हमारे भारती जी, हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने मुझसे कहा समय, मैंने कहा 1 बजे। वो 1 बजे, 3 बजे, अब मैं अभी तक आपके बीच में हूँ। तो ये कहीं न कहीं से मुझसे पुराने उस अनुपस्थिति का मेरे साथ बदला भी पूरा हो गया नीतीश जी का। खैर, मेरे बारे में तमाम अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसका उपयोग बार बार किया गया। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी का रहने वाला हूँ। आदियोगी भगवान शंकर की नगरी है। आयुर्वेद के तमाम पुरोधा, योग के, क्योंकि भगवान शंकर खुद आदि योगी थे, तो उनकी नगरी में जन्म लेना, पंडित मदन मोहन मालवीय की संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा, कुछ दिनों बॉटनी की पीएचडी के पहले 6 महीना तक मैंने द्रव्य गुण आयुर्वेद की भी पीएचडी में काम किया, जो कि मेरा लगाव था बॉटनी से। तो मैं फिर वापस बॉटनी में चला आया। मैं नहीं जानता था कि मेरा वो 6 महीने का कार्यकाल पढ़ाई का एक दिन मुझको आयुष मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर देगा। दूसरी चीज, महर्षि सुश्रुत की जन्मस्थली है काशी, फादर ऑफ सर्जरी में मुझको गुरेज नहीं, संकोच नहीं, बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि जर्मनी के बाद शायद दुनिया में इस विधा को सबसे अधिक अगर फलने फूलने का और अपने को तरक्की के राह पर ले जाने का अवसर मिला तो ये देश भारत है, जिसके आप सभी रहने वाले हैं। आपकी संख्या को देख के हर कोई हतप्रभ है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर नंबर ऑफ डॉक्टर्स की तुलना की जाएगी, वो मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ के डॉक्टर का नंबर गिना जाएगा, आयुर्वेद के लोगों का नंबर गिना जाएगा, यूनानी के डॉक्टर्स का नंबर गिना जाएगा, सोवारिकपा के डॉक्टर्स का नंबर गिना जाएगा, सिद्धा के लोगों की संख्या गिनी जाएगी, तो उसमें सबसे अधिक संख्या अगर किसी विधा के डॉक्टर की इस देश में होगी तो वो संख्या आपकी है, होम्योपैथ के डॉक्टर्स की है। तो
कहीं न कहीं से आयुष में समाहित हैं आप। होम्योपैथ भी आयुष की एक बहुत महत्वपूर्ण, और उत्तर प्रदेश की चर्चा बार बार हो रही है। 19 राजकीय महाविद्यालयों में नंबर में वहाँ भी आप मुझसे 20 है। 8 आयुर्वेद के राजकीय कॉलेज हैं, 9 कॉलेज आयुर्वेद के हैं, अरे होम्योपैथ के हैं, तो वहाँ भी संख्या में आप 20 हैं। 1585 हमारे डिस्पेंसरीज हैं, 4 बेडेड, 15 बेडेड, 25 बेडेड और 30 बेडेड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में 1585। अब जो इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष का मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को देश में जब बनाया, तो उसके बाद इंटीग्रेशन पे इस आयुष मंत्रालय में सारे लोग समाहित हैं। हमने उत्तर प्रदेश में अभी तक 11 हमारे 50 बेड के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयुष के ऐसे अस्पताल बनाए जाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल चिकित्सालय बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आज भी उसकी क्षमता 1500 हॉस्पिटल बेड की है। मैंने अपने बचपन में मोहल्ले में एक छोटे से बच्चे को लेके मैं बीएचयू गया, चूंकि मेरे मोहल्ले का मामला था। मैंने उस बच्चे को दिखाया नेफ्रोलॉजी में, उन लोगों ने कहा कि बच्चे की किडनी दोनों खराब है। उनके माता पिता आर्थिक रूप से बहुत सबल नहीं थे। मैं भी बड़ा हतप्रभ था कि छोटा बच्चा है, इसकी उम्र अभी कितनी है। उनके माता पिता बहुत शॉक थे, लेकिन जब वो लोग वहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात है, कोई किडनी देगा तो फिर बजट, फिर दुनिया भर की चीज़ें। फिर बाद में मेरे उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया, कोई कम्युनिकेशन गैप था। बहुत दिनों बाद मैंने एक दिन पूछा कि क्या हुआ, आपने बेटे के इलाज के लिए आपने क्या किया। आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा कि उन्होंने कहा कि मोहल्ले के फला भारत डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कर रहे हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। और यकीन मानिएगा वो बच्चा आज 2 बच्चों का पिता है। और होम्योपैथ के उस डॉक्टर ने, मेरे मोहल्ले के डॉक्टर ने, उनके माता पिता का भरोसा देखिए कि उन्होंने होम्योपैथ की दवा करके उसकी दोनों किडनी रिवाइव की होगी, और वो बच्चा आज 2 बच्चों का पिता है बिना ट्रांसप्लांट किए। तो मुझको लगता है कि मोहल्ला, शहर, न जाने कितने लोग। मेरे यहाँ डॉक्टर भट्टाचार्य हैं, बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उनके नंबर लगाने के लिए भोर में 3 बजे लोग उठ के चले जाते हैं। वो बहुत कम दिन इस देश में रहते हैं, बाहर ज़्यादातर विदेश रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो क्योंकि बहुत कड़े इंसान है, किसी की पैरवी नहीं सुनते। तो रात और दिन लोग जाग के, यहाँ बैठे लोग उनको, बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। तो मैं काशी का रहने वाला हूँ, आपके इस विधा की सेवा कर रहा हूँ, और बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज नहीं हूँ मैं। जितनी मेरी हर कार्यक्रम में, मतलब मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बता रहा हूँ, एक बहुत गंभीर वाकया हुआ था आज से 15 साल पहले, 12-13 साल हो गया होगा। मेरी जो पहले क्लिनिक की ओपनिंग थी, छोटा सा मैंने एक क्लिनिक खोला था, और उस दिन स्वास्थ्य मंत्री थे बाबा, और मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम उसी दिन वहाँ। मतलब मैंने बाबा से परमिशन लिया कि बाबा एक क्लिनिक का मेरा उद्घाटन कर दीजिए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है। एक टाइम दिया बाबा ने, जितना मेरा उस समय कैपेसिटी था उस हिसाब से मैंने प्रचार प्रसार किया, सब लोगों को जुटाया। 2 दिन पहले कार्यक्रम के पता चला कि मुख्यमंत्री का उसी दिन कार्यक्रम है। बाबा स्वास्थ्य मंत्री थे, मिलते मिलते भी 2 दिन लग गया, और पूरी तैयारी थी। तो मैं बड़ा रुआसे मन से बाबा के पास गया कि बाबा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो गया, हमारा क्या होगा। तो मुझे याद है, अब बोलते हुए मुझे गर्व होता है, और अभी भी मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि उस दिन अजूबा वाकया हुआ था कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अलग जगह हो रहा था और बाबा मेरे ओपनिंग कार्यक्रम में आए थे। और अगले दिन अखबार में छपा था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे मंच पर अश्वनी चौबे। लगता है खटपट है, पूरा पेपर पूरे भरा था, और बाबा ने उसमें कहा था कि मेरे रिलेटिव का कार्यक्रम है और मैं उसमें था, इसलिए नहीं जा पाया। तो ऐसे हैं मेरे बाबा। एक बार जोरदार था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो जोरदार तालियां बाबा के समझ।
बोलिए भारत माता की इतने अश्विनी कुमारों, देवताओं के वैद्य आप सब लोग। एक अश्विनी कुमार मैं हूँ और आप सारे अश्विनी कुमारों, देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमारों थे। तो जरा जोरदार भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। भारत माता की बहुत अच्छा। आप सब लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से बधाई है, शुभकामना है। मंच को भी और आप समस्त यहाँ आए हुए वैद्यराज को, आप सबको नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज मैं लखनऊ के इस कार्यक्रम में बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड और विशेष करके हमारे पुत्रवत जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, भगवान ने इसे बहुत प्रेरणा दी है और उनके ही प्रेरणा से, आशीर्वाद से ये होम्योपैथिक जगत को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज इस कार्यक्रम में जहां मुझे सुबह आना था, मेरे कार्यक्रम विभाग का दिल्ली में ऑल इंडिया नेशनल कंज्यूमर अफेयर्स का कंज्यूमर डे, तो मैं आप सब लोगों को उपभोक्ता दिवस की बधाई भी देता हूँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की। कार्यक्रम करके चूँकि प्लेन विलंब से हुआ, आपके बीच में विलंब से आया हूँ और अयोध्या से पुकार हो रही है। अयोध्या महोत्सव का शुरुआत भी मुझे जाके करना है और रामलला का दर्शन भी करना है। तो मैं बहुत समय तक आपके बीच नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे गर्व है कि आज यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हमारे प्रिय अनुज ब्रजेश पाठक जी भी रहे, हमारे प्रिय अनुज कुमार विश्वास से लेकर के बड़े बड़े क्रिकेट के कप्तान रहे, सभी हुनर यहाँ आपके बीच आए और आपको सुनाया, आपकी शुभकामनाएं ली, आपको शुभकामनाएं दी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय हमारे छोटे भाई के रूप में भाई श्री दयाशंकर जी मिश्रा, जो स्वतंत्र प्रभार के आयुष मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग्स उत्तर प्रदेश सरकार में आप एक अच्छे काबिल मंत्री के रूप में और काशी विश्वनाथ का प्रसाद लेकर के आप उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। खास करके आयुष विभाग को आपने बहुत स्थान देने का काम किया। यहाँ मंच पर विराजमान कदमों को चूमती रही है, लेकिन कुछ कारण हुआ, इन्होंने बहुत कुछ अपने शोध में देखा। लंबी बात है, आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर रामजी सिंह, जो अखिल भारतीय स्तर पर होम्योपैथ को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके अध्यक्ष भी रहे एसोसिएशन के। डॉक्टर रामजी सिंह होम्योपैथिक में कौन नहीं जानता, देश के कोने कोने में उनकी। और साथ ही डॉक्टर त्रिवेदी भी है। यही प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो अगले जन्म में मुझे जरूर डॉक्टर बना देगा। भाई और बहनों, आज कहते हैं कि डॉक्टरों का जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय जो शतांग विभूति है, यानी पिबंती नदियां। स्वास्थ्य सेवा, जनता का स्वास्थ्य देखते थे, अब प्रकृति का स्वास्थ्य देखो। प्रकृति रक्षति रक्षता, धर्मं रक्षति रक्षता। प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी।
धर्म मनुष्य का क्या, गीता रामायण पढ़ना केवल धर्म नहीं, धर्म जो कर्म है वही हमारा परम धर्म है। आज हमें अपने कर्म को अच्छा करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, कहा गया है आत्मार्थं जीव लोके अस्मिन कोनो जीवति मानव परं परोपकारार्थ यो जीवति जो से जीवति, यो जीवति से सौ जीवति। सारी बातें हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है। मैं इतना ही कहूंगा, मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, जन सेवा जनार्दन सेवा, इसे कभी मत भूलिए। आज पूरा देश स्वास्थ्य के जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां आयुष चिकित्सा का काफी बढ़ोतरी हो रहा है, होम्योपैथिक आयुर्वेद के जगत में जहां हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म